हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं जनरल जीडी बख्शी। उन्हें एक दफा फिर हमने दावत दी अपने स्टूडियो में। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये हालात कब और कैसे ठीक हो सकते हैं, और अगर ये ठीक ना हुए तो क्या होगा। जनरल साहब, वेलकम टू बैठक कर दी अगेन। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये आज चांद कहाँ से निकल आया है? बड़ा स्वागत कर रहे हो। बहरहाल तुम भले मानस लगते हो, वरना जैसी मैं बातें करता हूँ मियाँ, आपके देश में तो मेरा पुतला जलाना चाहिए। अरे नहीं बख्शी साहब, ऐसी बातें नहीं करते। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप ये बुरी बात है आपने जो बात की है। अरे मैं धन्य हो गया, इतनी इज्जत, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। जनरल साहब, आपकी जो उम्र है, जो आपके जहनी हालात हैं, जो कैफियत चल रही है आपके साथ, आपके घर वाले आपको खुद जलाएंगे बहुत जल्द। अच्छा चलें, आपको मैं क्या करूं? मैं असल में हूँ ही ऐसा। मैं मोहम्मद खान साहब, मैं पहले कभी ऐसा नहीं था। ये तो जैसे जैसे मेरी उम्र कम हो रही है, बस कुछ भी अनाप शनाप दिमाग में आ जाता है और मैं बोल देता हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ इस बीमारी का इलाज नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा, मैं नहीं होऊंगा चेंज। जनरल साहब, ये जो आपको दौरे पड़ते हैं, इनकी कोई दवाई लेते हैं आप? आपकी दुम पे एकदम से पाँव कौन रख देता है? अरे दुम पे तो तुमने हमारे पैर रखा है, बात करते हो। हमने दुम पर पाँव रखा है? अरे तुम जो आजकल बड़े सुपर पावर बन रहे हो ना, इस देश पे कर दिया, उस देश पे तुमने आक्रमण कर दिया। अभी ये जो रिसेंटली तुमने अफगानिस्तान पे जो हमला किया, क्या समझते हो कि इस हमला से हम क्या डर गए? क्या हम डर गए हैं? नहीं, हम डरे नहीं। फिर किस स्टेट में आप? बस थोड़ा सा काम गए हैं, वो नहीं कहते काम से गई है कविता। बख्शी साहब, रिटेलिएट तो हम करेंगे। हमारी सॉवरेनिटी को कोई भी चैलेंज करेगा, किसी भी मुल्क से होगा, हम उसे उसके घर छोड़ के आएंगे, और ऐसी हालत में छोड़ के आएंगे ना कि वो याद करेगा। लेकिन असल बात यह है कि हम स्टिल दोस्ती के ख़्वाह हैं, आपके साथ भी, अफगानियों के साथ भी, और कोई भी मुल्क हो। दोस्ती की बात करेगा तो दोस्ती में जवाब मिलेगा, दुश्मनी की बात करेगा तो दुश्मनी करेंगे। अच्छा, हम सबको अच्छे पड़ोसी बन के रहना चाहिए। अरे छोड़िए पड़ोसी की बात मुझसे मत कीजिए। क्यों? पड़ोसी की बात क्यों ना करूं? अरे मत कीजिए पड़ोसी की बात। क्यों? क्योंकि जिस पुराने मोहल्ले में हम रहते थे, वहां पे एक हमारा पड़ोसी हमारी फूफी को भगा कर ले गया था। फूफी को? नहीं, फूफी को। फूफी यानी? अरे फूफी नहीं, फूफी। अच्छा, जो भी वो थी आपकी, मुझे ये बताइए कि आपकी टोटल फूफियां या फूफियां थी कितनी? एक पिछले प्रोग्राम के मुताबिक आपकी भाग के पाकिस्तान आई हुई थी, एक इंडिया में कोई भगा के ले गया। ये चलें, पाकिस्तान वाली को तो छोड़ देते हैं, ये जो इंडिया में भागी हैं, आप उस पड़ोसी के पास गए क्यों नहीं कि हमारी फूफी वापस करें? हम गए थे साहब। यू नो व्हाट? क्या? व्हाट ही सेड टू अस? क्या कहा उसने? उसने कहा कि आज से ये मेरी फूफी है। ये कह के उसने रख लिया और दरवाजा फटाक से बंद किया, अंदर चला गया, चाय भी नहीं पूछी। बख्शी साहब, मुझे आपका प्रॉब्लम समझ आ गया है। आपका प्रॉब्लम गैरत नहीं है कि आपकी फूफी को कोई भगा के ले गया, सॉरी फूफी को। आपका मसला सिर्फ यह है कि आपको उस शख्स ने चाय नहीं पूछी। अरे मियाँ देखो, हमारी तीन जो चीजें हैं ना, वो हम बिल्कुल नहीं मानते, हमें बिल्कुल नहीं पसंद। कौन सी तीन चीजें जो आपको नहीं पसंद? एक तो वो कोई हमें चाय ना पूछे। चाय ना पूछे आपको बुरा लगता है? दूसरी वो कोई हमें अगर चाय पिला दे। और तीसरी? तीसरी हमें चाइना जो मुल्क है? नहीं, खिलौना है कोई। मुल्क ही है, मतलब इतने डफर कैसे हो सकते हैं आप? बख्शी साहब, अच्छा मैं नोट कर रहा हूं, आपको चाय पूछने वाला भी पसंद नहीं है, आपको चाय ना पूछने वाला भी पसंद नहीं है, और आपको चाइना भी पसंद नहीं है। मतलब जिस चीज में भी चाय आ जाता है आपको वो अच्छा नहीं लगता। चौथा कॉज भी लिखो। चौथा क्या है? मैं खुद को भी नहीं पसंद। कभी कभी रात 3 बजे मैं खुद को गालियां देता हूँ कि कौन हूं मैं क्यों पैदा हुआ। 3 बजे क्यों? स्पेसिफिकली 3 बजे क्यों गालियां देते? क्योंकि मोहल्ले में बाकी डॉगीज भी 3 बजे बोलना शुरू करते हैं। बख्शी साहब, आप भी ना किसके साथ अपने आप को मिला रहे हैं? ऐसे ना किया करें। आप इंसान हैं,
आप इंसानों की तरह बिहेव किया करें। ईमान से बताओ, क्या हमारी हरकतें इंसानों वाली हैं? आपकी हरकतें बिल्कुल इंसानों वाली नहीं है, लेकिन अगर आप अपने अंदर बेहतरी लाना चाहें और तब्दीलियां लाएं तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं। अरे कितनी प्यारी बातें कर रहे हो। अरे साहब, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। कद्दू मेरा। बात करते हैं। बख्शी साहब देखें, आप फिर पटरी से उतर रहे हैं। अरे पटरी पर चढ़ने वाली बात मत कीजिए साहब, मेरा रोज का काम है। रोज? मैं रोज पटरी पे चढ़ता हूँ। क्यों? मैं जब पटरी पे चढ़ के शौचालय करता हूँ, मुझे पाकिस्तान के खिलाफ नई नई जंग के आइडियाज आते हैं, नई नई योजनाएं आती हैं। जनरल साहब, यानी एक महाज आपका वहां खुला होता है पटरी के ऊपर और दूसरा आप खोलने का सोच रहे होते हैं। हाँ, लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत? ये साला बताता कौन है ट्रेन को के बख्शी इसी टाइम जो है वो योजना बनाने आ रहा है। मैं जैसे ही बैठता हूँ वो आ जाती है हॉर्न मार के। कई दफा तो आधी योजना रह गई, कई बार रह गई। और अपने आप को मैं यंग फील करता हूँ साहब। यंग फील करते हैं? हाँ। कहाँ पे? पटरी पे? हाँ, क्योंकि मेरे साथ और सारे युवा होते हैं, नौजवान, यंग। वो पटरी पे बैठे होते हैं? हाँ। तो ये इंडिया में नॉर्मल बात है, लोग पटरी पे बैठ के? अरे वो तो मुझे ये कह के छेड़ते हैं, बख्शी साहब आप अदरक लग रहे हो। अदरक? मतलब अदरक क्यों कहते हैं आपको? भाई ढींगा चिब्बा चुनते हैं तो इस तरह करके मजाक उड़ाते हैं। नहीं बख्शी साहब, ऐसी बात तो नहीं है, आप देखने में एक बिल्कुल ठीक ठाक आदमी है। नहीं, अरे तुमने मुझे शौचालय करते वक्त नहीं देखा ना, तभी। बख्शी साहब, मैं आपको शौचालय करते हुए क्यों देखूंगा? अरे तुम भी देख लो, सारी दुनिया देख रही, तुम भी देखो। बख्शी साहब, आपको शौचालय करते हुए हमने तो हमेशा रिपब्लिक टीवी के ऊपर देखा है, इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखा है, जो आप मुंह से शौचालय कर रहे होते हैं। अच्छा। बख्शी साहब, मैंने कोई अच्छी बात की है जो आपको अच्छी लगी है और आप तालियां बजा रहे हैं, या आपको मेरी बात कोई बुरी लगी है? अरे नहीं दिया, ये हम जब ट्रेन की पटरी पे शौचालय करते वक्त बैठे होते हैं तो हम यूं गेम खेलते हैं कि हु विल फिनिश फर्स्ट। ओके। और जहां तक आपने बात की कि मुंह का डायरिया या शौचालय, तो भाई जज्बात में हो जाता है और ये अर्नब प्रोवोक करता है कहने पे। ऐसा नहीं है, मैं खुद भी बहुत बड़ा। आप गालियां क्यों निकाल रहे हैं अर्नब को, और खुद को गालियां क्यों दे रहे हैं? क्योंकि साहब बनती है, अरे गालियां बनती हैं हम पे। जनरल साहब, चलिए ये बताएं कि जो आप मुख्तलिफ आइडियाज सोचते हैं रेल ट्रैक के ऊपर बैठे हुए, हाँ। उनमें क्या क्या आइडियाज हैं? मतलब पाकिस्तान को तबाह करने के जो आइडियाज हैं या पाकिस्तान से जंग जीतने के आइडियाज हैं, क्या क्या सोचते हैं आप? भाई आइडियाज तो बहुत हैं, योजनाएं एक से एक बना के रखी हैं। एक से एक? हाँ, इनफैक्ट आई स्पोक टू माय ओल्ड फ्रेंड्स एंड दे गिव मी अ वेरी गुड सजेशन। क्या सजेशन? कि इफ पाकिस्तान आर्मी, मतलब हम जैसे 6 लोगों की वजह से, इफ पाकिस्तान आर्मी अटैक ऑन इंडिया एंड दे कैप्चर आवर सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग मी माई सेल्फ, मतलब आपका एरिया जो है, और अगर आपकी सेना हमारे इंडिया के इलाके कब्जे करके मुझे भी कब्जा कर ले, यानी मुझे भी कैप्चर कर ले, तो मैंने भाई ऐसी योजना बनाई है कि वो मुझे यूं छोड़ देंगे साहब, यूं।